शैतान रोज़े अव्वल से ही जब से इंसान को तख्लीक किया गया है, एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला को किया गया अपने चैलेंज को पूरा करना और इंसानियत को जितना हो सके गुमराह करना, उस इंसान की तख्लीक करना जिसे अल्लाह ने सबसे खूबसूरत और बेहतरीन तख्लीकी सूरत पैदा किया है। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे छोटे बड़े गुनाहों के पीछे यही शैतान है जो कि हमें वसवसे और नाउमीदों के अंदर डालकर अपनी ज़िंदगी के मकसद से दूर कर रहा है, जबकि ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ उसका एक हमजाद शैतान भी पैदा होता है, जो कि हमेशा उसका ये हमजाद शैतान बुराई और गलत काम करने के लिए उकसाता रहता है। उसके साथ एक फरिश्ता भी पैदा होता है जो कि अच्छे काम करने की तबलीग करता है, मगर फैसला खुद इंसान का नफ्स करता है। अगर वो बुराई को अपनाए तो ये शैतान उस पर गालिब आने लगता है और उसे मजीद संगीन बुराई और गुनाहों की तरफ ले जाकर उसे वहाँ पर पहुँचा देता है जहाँ उसे गुनाह भी महसूस नहीं होता। जबकि उसका उल्टा अगर यही शख्स नेक अमाल करके अल्लाह ताला का फरमान बरदार बनता है तो ये फरिश्ता मजीद ताकतवर बनने लगता है, जबकि ये हमजाद शैतान इतना कमज़ोर बन जाता है जैसे अपनी खुराक ही ना मिल रही हो, जिसे ना खाने की वजह से ये कमज़ोर होता जाए। शैतान बज़ाते खुद इंसानियत को आलमी लेवल पर गुमराह करने के मंसूबे पर काम करता है, ना कि आपके गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर आपको मस्जिद में जाने से रोके, क्योंकि इस काम के लिए उसके शैतानी चेले हर जगह मौके की तलाश में रहते हैं जो कि उसका हर गिरोह या शैतान के मंसूबे को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान अपना तख्त हर रोज़ पानी पर लगाता है और उसके शैतानी चेले उसे पूरे दिन की रिपोर्ट करते हैं कि आज के दिन के अंदर उन्होंने इंसानियत को किस तरह से गुमराह किया, कैसे उनके दरमियान फसाद व फितना बर्पा किया। इसलिए आलमी लेवल पर आज हम देखते हैं कि सरेआम दुनिया के सामने शैतान लूसीफर की इबादत एक मजहब के तौर पर सामने आई है, जहाँ पर उसके मानने वाले उसके आगे सजदा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी कुर्बानियाँ पेश करते हैं और वो सब करते हैं जिसके करने से अल्लाह ताला ने इंसान को मना फरमाया, मसलन काला जादू, ताकि शैतान उनसे खुश होकर बदले में उन लोगों को अपने मकसद के अंदर कामयाबी दे। ये मजहब स्टेनिक रिलीजियस के तौर पर स्विट्जरलैंड से शुरू हुआ, जहाँ पर पहली बार एक स्टेनिक टेम्पल को तामीर किया गया और हमें दुनिया का पहला शैतानी टेम्पल देखने को मिला, जहाँ पर लोग बाकायदा तौर पर शैतान की खुदा की तरह इबादत करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यही मुट्ठी भर लोग ग्रुप्स की सूरत में पूरी दुनिया के अंदर फैलने लगे, जो कि शैतान का मकसद था कि ये फितना आलमी तौर पर पहुंचे और लोग काले जादू का टैलेंट के तौर पर इस्तेमाल करें और शैतान की परस्तिश का फैशन और हाई लेवल सोसाइटी के मजहब के दर्जे तक पहुंचाए, जैसा कि आजकल हर दूसरे गाने और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल रहा है। हर दूसरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर सरेआम ये लोग न सिर्फ शैतानी मजहब की तबलीग कर रहे हैं, बल्कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के टीवी चैनल ABC न्यूज़ पर लाइव कवरेज के दौरान कैमरामैन गलती से एक ऐसी जगह पर फोकस कर बैठा जहां पर उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के स्कूल की क्लासरूम के अंदर खड़ा ये शख्स शैतान की इबादत का तरीका न सिर्फ समझा रहा था, बल्कि हिल सैटन कहते हुए उसकी बाकायदा इबादत कर रहे हैं। हिल सैटन के अल्फाज बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम मुसलमान अल्लाहु अकबर कहते हैं, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। हम देखते हैं कि इसी शख्स के साथ काले कपड़ों के अंदर मलबूस एक शख्स खड़ा है जो कि देखने में ट्रांसलेटर महसूस होता है और उसे दिखाने का मकसद ये बताना होता है कि उस गैर फितरी इंसानी तस्वर को दिखाने से जिसकी वजह से कौमों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, शैतान इंसानियत को तबाह करने के लिए इसे किस तरह इस्तेमाल कर रहा है और ये इसे किस कदर पसंद है। मजीद इसके साथ एक शख्स कुर्सी पर बैठा है जिसे शायद अलामती कुर्बानी के लिए लाया गया है ताकि शैतान इससे मजीद खुश होकर इन्हें मजीद ताकत दे। इस शख्स के टेबल पर पेंटाग्राम जो कि शैतानी सिंबल ऑफ स्टेनिक साइन है और शैतान के इस मुजस्मे के चेहरे से मिलता जुलता है जिसे बीफमेंट कहते हैं। ये जबकि 666 नंबर भी शैतान की इबादत के लिए इस्तेमाल होता है। इस टेबल के साथ हमें उल्टी स्लेब भी जलती हुई दिखाई देती है जो कि यकीनन क्रिश्चियंस के मुकद्दस तरीन अलामत की तौहीन करती है ताकि शैतान को असली मसीहा के तौर पर पेश करे और ईसा अलैहिस्सलाम को एक झूठे मसीह और नऊज़ बिल्लाह शैतान के तौर पर। इस पर मौजूद आग से शैतान की बनावट यानी आग से उसकी तकलीफ को दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सूबे क्वींसलैंड के अंदर 2019 में ये स्टेनिंग टेम्पलेट तामीर किया गया जिसका नाम है नोज़ा टेम्पल ऑफ सैटन, जो ऑस्ट्रेलियन स्कूल के क्लासरूम के अंदर
जाकर बच्चों को ये शैतानी तालीम सिखा रहे थे, मगर हुकूमत वक्त ने रिलीजियस कम्युनिटी के प्रेशर की वजह से वक्ती तौर पर ऐसा करने से रोक दिया, जो कि सिर्फ कागजी कार्रवाई थी, क्योंकि इस हालिया फुटेज ने इस पूरे के पूरे ड्रामे का भांडा फोड़ कर रख दिया और बता दिया कि कानून के आड़ में ये तालीम आपके घर के बच्चों तक मुस्तकबिल में किस तरह से दाखिल होने वाली है, क्योंकि हक व बातिल की जंग हर मजदूर के लिए शैतान को मुट्ठी भर लोग नहीं बल्कि अपनी पूरी खुद की एक फौज चाहिए। इसलिए दीन के तौर पर बच्चों के क्लासरूम के अंदर ये तालीम पहुंचाकर जोर व शोर से तालियां जारी हैं और हमें लगता है कि शैतान बस हमें मस्जिद जाने से रोकने की ड्यूटी को निभा रहा है। तसव्वुर करके देखें कि आपके बच्चों के क्लासरूम के अंदर ये सब कुछ पढ़ाया जाए, उस वक्त उनकी तालीम को, जिसे हर मजहब के अंदर इंसानियत का दुश्मन बताया गया है, तो फिर सोचने की बात ही है कि पूरी दुनिया के अंदर इस मजहब को इतनी कवरेज क्यों दी जा रही है। इसलिए कि आपके घर पर जाकर दरवाज़ा बजाकर आप इसकी तबलीग करने के बजाय आप यकीनन सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और न्यूज़ चैनल्स पर उनकी तबलीग को एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि जब ये आपके घर पहुँचे तो आपको बात सुनने की फुर्सत ना मिले, लेकिन जब भी आपको फुर्सत मिलेगी तो आप इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के ज़रिए और टीवी पर कभी ना कभी उसको ज़रूर देखेंगे। और यही तो ये लोग चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी सोच, आपका दिमाग चाहिए। और ये सब के सब मीडियम यानी कि मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स और न्यूज़ चैनल्स सब इनके अलाकार हैं, वरना कि अब तक उन पर कुछ सवाल या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ये किसी भी मज़हब के ज़मरे में नहीं आता। वो आने वाली नस्लों की ज़हन साजी करके उन्हें तबाह कर रहे हैं कि जैसे शैतान का सबसे बड़ा हथियार दज्जाल इस दुनिया के अंदर नाज़िल हो तो कोई भी इससे सवाल करने की बजाय उसके सामने सजदा रेज़ होकर उसके सामने झुककर उसकी इबादत करें। जबकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इंसान को ये पैगाम भेजा है कि ऐ ईमान वालों, शैतान के रास्ते पर मत चलना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मजीद ये कि अगर अल्लाह का तुम पर फजल ना होता तो तुम में से कोई भी शख्स पाक साफ ना होता, लेकिन अल्लाह जिसे पाक करना चाहे कर देता है और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात और थी जो कि कुछ सालों से दुनिया की नज़रों से छुप कर की जा रही थी, अब सरेआम होने लगी है, जिसका मतलब है कि वो वक्त बहुत करीब है जब ये फितना आलमी सूरत अख्तियार करने लगेगा। खुशखबरी ये है कि अगर ये बहुत जल्दी होने वाला है तो इमाम मेहदी का ज़हूर भी बहुत करीब है। शैतान का अल्लाह ताला से वादा है कि मैं इंसानियत को तब तक गुमराह करूँगा जब तक उनके जिस्म में जान है, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं भी इनकी गलतियों पर इनको माफ़ करता रहूँगा जब तक वो मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी तलब करेंगे। बाकी आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।